जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और क्लास आप 11th में पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब आप कह नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को ये समझ में आता नहीं है। अब रटाया जाता है कि H2O, NH3, CH4 इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3, कहीं SF6 आएगा तो कहेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। सर जी ऐसे तो अनेक होगा, जैसे PCl5 हो गया, सर जी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो मैं मतलब रटाया जाता है, बच्चों को रटाया जाता है, लेकिन ये बना कैसे ये नहीं बताते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि ये बना कैसे, कि sp3 दुनिया का कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे दूं और आप तुरंत बता देंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे कहूं कि देखो पहले हम बेसिक पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? बेसिक। अगर आपका बेसिक मजबूत है ना तो आंधियों से बचा जा सकता है, और जिसकी जड़ें कमजोर होती है ना आंधियां उन्हें उड़ा लेकर चला जाता है। तो मैं बेसिक, पहले बेसिक आपका जड़ें मजबूत करूंगा, ध्यान से सुनना। तो संकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए कक्षक क्या होता है। ठीक, ऑर्बिटल, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है गुरुजी। फिर एक आता है कक्षा, इसी को बोलते हैं कोश। फिर एक आता है उपकोश। क्या आता है? उपकोश। कोई दिक्कत है नहीं है, इसे बोलते हैं सेल, और इसे बोलते हैं सब सेल। सब सेल। ठीक, ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाइए बढ़ाइए, हम तो पढ़ ही रहे हैं। देखो कक्षक क्या होता है, और कक्षा, कक्षा का नाम है कोश, और इसे उपकोश। ध्यान से सुनना, जैसे आजकल दो दो नाम होता है। जैसे भाई पहले कक्षा था, लोग कच्चा कच्चा कहते थे, तो इसका लोग मजाक उड़ाने लगे, कच्चा कच्चा गुरुजी कच्चा कच्चा। तो लोगों ने कहा चुप, लोगों ने इसका एक नाम और दे दिया, कहा अगर इसमें थोड़ा शर्म आ रही है तो इसको तुम ऐसे ले लो, इसे पढ़ोगे क्या? कोश। क्या पढ़ोगे? कोश। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। अच्छा देखो दो नाम, एक नाम तो, अब तो आजकल लड़कन के तो अलग अलग नाम है भाई साहब। कब वो तो मैं तो सुना हूं, एक लड़का तो लिखा था माई लाइफ। अरे बाप रे, आय हाय हाय, लिखा था माई लाइफ। एक मिला लिखता है छछुंदर, एक मिला लिखता है छिपकली, सोना मोना टोना डोना, ऐसे लिखते हैं। देखो लेकिन केमिस्ट्री में इसका दो नाम लिया गया, बाकी है एक ही चीज, है एक ही चीज। इसी को कक्षा बोलेंगे या तो इसको कोश बोलेंगे। फिर उससे छोटा आता है उपकोश, इसे बोलेंगे सबसेल। सर जी जब इसे कोश, उससे छोटा उपकोश, अच्छा तो अगर ये कक्षा तो उसको क्या बोलेंगे? सर जी उपकक्षा बोलेंगे, कोई दिक्कत? तो इससे ये सीख मिली कि उपकक्षा उपकोश एक ही चीज है, कक्षा और कोश एक ही चीज है। हाँ, जब आपको छोटे क्लास में पढ़ाया जाता होगा तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी सेल में घूमते रहते हैं, इसे सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल। कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसी को एक वैज्ञानिक थे, सोमरफील्ड एक वैज्ञानिक थे, इसी को इसे खुदिया रहे थे, ऐसे खुदिया रहे तो ये क्या है, ये क्या चीज है? तो कहा अच्छा इस सेल से छोटे होते हैं, इस सेल से छोटा होता है, उसका नाम रखा उपकोश। इस कक्षा से एक छोटा होता है जिसका नाम होता है उपकक्षा। तो देखो अगर किसी के आगे उप लगा दो तो छोटा नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बड़ा है, उपराष्ट्रपति छोटा है, मतलब जिसके आगे उप लगा दो, जैसे प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री होता है नहीं, समझ गया? समझदार हो, उप प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोल देंगे। देखो अब इसे निकाला गया सोमरफील्ड, तो उन्होंने कहा अच्छा इस सेल में, सेल से छोटे होते हैं उप सेल, सब सेल, और उसका नाम रखा SPD और F। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेल को लोग पहले कहते थे LMN, ऐसे कहते थे LMNO, है ना? लेकिन उसी को जब सोमरफील्ड से निकाले तो उसका नाम रखा SPDF। बताओ ये क्या होता है? इसे बोलते हैं सबसेल, इसे बोलते हैं उपकोश। अब क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन इसे आ जाएगा कि बताओ कक्षा और उपकक्षा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा उपकक्षा और कक्षा, बताओ ये ऑप्शन सही है कि गलत? तो आप तुरंत कहना हाँ ये तो सही है, क्योंकि कक्षा बड़ा होता है उपकक्षा से। अगर कहीं ऐसा आ जाए तो सर जी ये गलत है, क्योंकि कक्षा उपकक्षा छोटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आज भाई साहब मैं सुबह सुबह देखा, आज तो नवरात्रि, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो आज मैं सुबह उठा तो एक लड़का गाना सुन रहा था, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अरे भाई साहब इनको धरती छोट पड़ रही थी। चलो इधर दो, उपकोश सबसेल क्या होता है समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ गया। ठीक सर जी ये कक्षक क्या होता है? तो अभी मैं बता रहा हूँ।
देखो उप सब सेल क्या आता है, एस पी डी और एफ, ये क्या है, सब सेल है, ये क्या है, सब सेल। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अब उससे पहले देखो एस पी डी एफ, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में कितने होंगे, हमेशा 4 4 जोड़ते चले जाओ, इसमें कितना होंगे 6, इसमें कितना होंगे 10, चारों सॉरी इसमें 6 होते हैं, है ना, 4 4 जोड़ोगे तो फिर 10, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आएगा सर जी 14, कोई दिक्कत नहीं। ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में 14, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब अगर पूछता है सर जी इसके कक्षक कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, तो ऑर्बिटल क्या होता है, इसका आधा होता है। कैसे, इसका आधा कितना होगा सर जी 1, इसका आधा कितना होगा सर जी 3, 1 2 3, है ना। अच्छा डी में कितना होगा सर जी 5, क्योंकि इसका आधा 10 का आधा कितना होगा 5, 1 2 3 4 5, ठीक। 14 का आधा कितना होगा सर जी 7, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत है नहीं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल, इसे क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना बाबू, एक पेन ले लो और एक कॉपी ले लो, ऐसे उतार डालो, है ना। तो देखो क्योंकि बाबू ये बहुत लेंदी नहीं है, बहुत अजीब चैप्टर है, लेकिन मैं इसको इतने सरल से समझा देंगे ना कि आप भी सोचेंगे कि हाँ कोई संगणक पढ़ाया था। तो इधर देखो, इसका नाम क्या है सर जी, इसे कहते हैं सबसेल और इसे कहते हैं ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन है कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14, और इसे क्या बोलेंगे ऑर्बिटल, कोई दिक्कत है नहीं, अच्छी बात है। अब आप लोगों को रेक्टिफिकेशन कराया जाता है कि PCl5 हो, H2O हो, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, जरा आप बताइए कितना होता है ना। तो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से